हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना लास्ट ऑनलाइन सेशन में अपना टॉपिक चल रहा था पैसिव। पैसिव में हमने जनरल रूल्स है वो कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और जनरल रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वर्ड का कोई भी सेंटेंस हो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब उन कल वाला जो मैंने लास्ट सेशन में मैंने करवाया था उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला अपना काम होता है, सबसे पहला काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। और इस ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने में हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक तो था व्हाट वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा कौन सा पढ़ा था? होम का कॉन्सेप्ट। व्हाट का अगर आंसर आ रहा है तो आपके उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो, और होम का आंसर आ रहा है तो भी वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा जो स्टेप मैंने फॉलो किया था वो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट में चेंज करना है। उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कैसे लगानी है वो मैंने बताया था, रूल लिखाया था, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहने का मतलब पैसिव में चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, एट, विद, इन और टू लगाना। आपने अभी तक क्या बाई ही सुना होगा, क्योंकि मोस्टली क्या यूज होता है? बाई ही यूज होता है। कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ एट यूज होता है, कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ विद यूज होता है, और कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ इन यूज होता है, और कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ टू यूज होता है, ठीक है। 5 नंबर स्टेप के बाद 6 जो स्टेप है वो वापस अपने को क्या करना है? सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बारी बारी से कल मैंने इनको एक्सप्लेन किया था कैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो लास्ट सेशन की जो वीडियो थी उसमें शुरू का जो 1 या 2 मिनट का जो लेक्चर है वो थोड़ा ब्लर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पूरी वीडियो सही है तो आप उस लेक्चर को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है ऑब्जेक्ट को किस प्रकार सब्जेक्ट में चेंज करना है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाला भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जांपल कैसे? जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस का, ठीक है। जैसे शी इज कुकिंग फूड। अब देखिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, इन स्टेप को फॉलो करते हुए मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या बताया आपको? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। कैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास उस क्वेश्चन में व्हाट का आंसर अगर आपके पास आ रहा है तो वो जो आंसर आता है वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट शी इज कुकिंग फूड, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, और आगे ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है देखिए। व्हाट इज शी कुकिंग, वह क्या पका रही है, क्या कुक कर रही है। तो आपका क्या आ रहा है आंसर? आंसर आप दोगे कि फूड, ठीक है। तो इसका मतलब ये फूड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कर दिया? एक स्टेप को कंप्लीट कर दिया, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को अपने कहां पर लेके जाएंगे? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? फूड। उसके बाद मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना बताया था। मैंने आपको ये दिखाया था, एक तरफ एक्टिव वॉइस में दिखाया था अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आपको इसमें चेंज करना है। उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि आपको इज एम आर दिया हो तो आपको इज एम आर का इज एम आर ही रखना है, और अगर आईएनजी फॉर्म दी हो तो आईएनजी फॉर्म दी हो तो उसमें आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, ठीक है। अब आपको याद रखना है इस बात को कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म आ रही है तो पैसिव में उसमें क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और वो यूज होगी, जैसे हैज है और हैड के साथ ही ये थर्ड फॉर्म की यूज होता है, लेकिन पैसिव बनाते हैं तो
पैसिव में हैज या हैव या हैड के साथ क्या यूज होगा, बीन यूज होगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया अगर कोई मॉडल आता है तो मॉडल के साथ क्या यूज होगा, बी यूज होगा। इस बात को भी ये याद रखना, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये बीइंग, बीन और बी ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी भी सेंटेंस में दूसरी सहायक क्रिया मानी जाती है। ठीक है, जैसे इज तो मेन सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके साथ बीइंग लगा रहे हैं तो भी वो क्या है, दूसरी यानी कि सहायक क्रिया का रूप ही माना जाता है, हेल्पिंग वर्ब ही मानी जाती है। तो आईएनजी वाला है उसमें आपको बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें आ रही है उसमें आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अगर मॉडल है उसके साथ बी लगाना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इज एम आर अगर आपको दिया हो तो आपको इज एम आर ही रखना है। ठीक है, फूड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या सूटेबल है, यहाँ पर इज सूटेबल है। आईएनजी फॉर्म दी है तो आपको क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगानी है, बीइंग की थर्ड कुक की थर्ड फॉर्म लगानी है तो क्या आ जाएगा, कुक्ड। और अब आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, बाई। और बाई के बाद आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। सब्जेक्ट क्या था, सी, और सी को सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वो भी आपकी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, इस प्रकार एक और सेंटेंस अपने बनाते हैं, जैसे सी पेंटेड द डोर, सी पेंटेड द डोर। अगर इस उसने डोर को पेंट किया, क्या पेंट किया, डोर को पेंट किया, तो आपका आंसर क्या का आंसर क्या आ रहा है, क्या का आंसर आपके पास आ रहा है, द डोर। ठीक है, द डोर इसका मतलब द डोर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, वही रूल में फॉलो करेंगे तो द डोर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी, जैसे पेंट जो वर्ब है, इस पेंट वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, एक जैसी होती है। ठीक है, यही स्पेलिंग सेकंड फॉर्म के रूप में जो यूज हुआ है उसकी है, यही जो थर्ड फॉर्म के रूप में जो यूज हुआ है उसकी है। आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म के रूप में यूज है या थर्ड फॉर्म के रूप में यूज है, आपको कैसे पता लगेगा, आप इस बात का ध्यान रखना। ये सेकंड फॉर्म है वो अकेली आ सकती है, यानी कि सेकंड फॉर्म है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आ सकती है, और ये जो थर्ड फॉर्म के रूप में होती है वो कभी भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है तो इसका मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो अब आपको सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो आपको पैसिव में क्या करना है, वाज या वर लगाना है। ठीक है, तो द डोर के अकॉर्डिंग वाज या वर में से वाज सूटेबल है। ठीक है, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वाज, द डोर वाज पेंटेड बाय, और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाती है, हर हो जाती है। ठीक है, अब इतना हो गया, उसके बाद अपने देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस थे, अब देखते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे होगा, जैसे अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं, उसका एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे इज सी राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब आपका ये क्या है, ये आपकी क्या है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए एक्टिव वॉइस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा होता है कि डायरेक्ट अगर इंटेरोगेटिव होता है तो इनडायरेक्ट में क्या पॉजिटिव ही बनता है। ठीक है, लेकिन पैसिव में ऐसा नहीं है, एक्टिव अगर इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव ही बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जिस प्रकार, जैसे यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा प्रकार होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है उनकी पैसिव हेल्पिंग वर्ब से ही बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी
वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। अब अपने को इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो ए लेटर सिंगुलर है, तो इसका मतलब इज ए लेटर। ठीक है, अब जो आईएनजी फॉर्म है, बीइंग लगाना है, वो यहां पर लगाना है। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसकी क्या हो जाएगी, हर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस, हैव यू रेड योर लेसन। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, हैव यू रेड योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन है वो रीड कर लिया। अब मैं यहाँ पर रीड नहीं बोल रहा हूँ, हैव यू रेड बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, थर्ड फॉर्म के रूप में है। स्पेलिंग एक जैसी होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपकी इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आपका ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, योर लेसन, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज योर लेसन बीन। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग तो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन इसका रेड हो जाएगा। रेड बाय यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देखिए स्टेप सारे वही फॉलो किए जा रहे हैं, यही मेन रूल है, ये मेन स्टेप्स है जो मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, एक्टिव वॉइस, जैसे अब आपको मैं आगे कोई क्वेश्चन है जैसे वो कर रहा हूं। ठीक है, इंटरोगेटिव। ठीक है, जैसे व्हाई डिड यू राइट ए लेटर, ये सेंटेंस में लिख रहा हूं। ठीक है, व्हाई डिड यू राइट ए लेटर। अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो WH वर्ड लगा है वो WH वर्ड ही शुरू में लगाना है, जैसे वाई लगा दिया। ठीक है, अब आपको WH वर्ड के तुरंत बाद क्या होता है, WH वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको, जैसे व्हाट डू यू वांट, क्या है, व्हाट डू यू वांट, ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूं और ये क्या है, लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं व्हाट आई वांट, ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, यहां पर फुल स्टॉप लगा रहा हूं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ WH वर्ड के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन की है, इंटेरोगेटिव की है। यहाँ पर देखिए WH वर्ड के बाद तुरंत हम नाउन यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव नहीं है। यहाँ पर तो वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या है, चेंज हो गया है। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या है, जो, यहाँ पर तुम क्या चाहते हो, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है, इसका मतलब जो मैं चाहता हूं। ठीक है, जो मैं चाहता हूं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको उसके तुरंत बाद आपको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्योंकि मैं ये बात इस बात पर जोर दे रहा हूं कि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है, तो पैसिव भी क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, जैसे WH वर्ड के बाद अपने को क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। डिड दी हुई है तो किसमें चेंज करना है, वाज या वर लगाना है, और वाज या वर जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, वाज या वर। ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, Why was a letter। अब आगे आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, रिटन बाय यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, Why was a letter written by you। ठीक है, ये भी आपके इंटेरोगेटिव टाइप के आपके पैसिव हो गए। ठीक है, अब कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ एट लगता है, कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ विद लगता है, कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ इन लगता है, या कुछ वर्ब ऐसी है जिनके साथ टू लगता है। ठीक है,
तो अब मैं इनको इरेज कर देता हूं। देखिए जैसा मैंने आपको करवाया है, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, वैसा का वैसा आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि ये मैं नोट्स ही क्रिएट करवाता हूं, नोट्स ही तैयार करवाता हूं, प्रिपेयर करवाता हूं, और आप इस प्रकार के नोट्स है वो अपने बना सकते हो। ठीक है, आपको अपनी प्लेन नोटबुक में ये सब नोट करना है। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं जो फिफ्थ जो रूल है। फिफ्थ रूल कौन सा था? फिफ्थ रूल इनमें से मैंने आपको बताया, देखो मोस्टली क्या लगता है, बाय लगता है। अब कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ क्या लगता है, एट लगता है, वो वर्ब्स में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, कौन सा? एक सरप्राइज वर्ब है, सरप्राइज, इसके साथ एट लगता है। शॉक वर्ब है, इसके साथ क्या लगता है, एट लगता है। अलार्म वर्ब है, अलार्म सचेत होना, ये वर्ब है, इसके साथ एट लगता है। और एक वर्ब एस्टोनिस्ट है, एस्टोनिस्ट का मतलब भी आश्चर्यचकित होना होता है, इसके साथ भी क्या लगता है, एट लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ब्स यही है जिनके साथ एट लगता है। ठीक है, अब कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ बाय की जगह क्या लगेगा, विद लगेगा। जैसे प्लीज, प्लीज का यहाँ पर मतलब, प्लीज यहाँ पर कृपया वाला प्लीज नहीं है, रिक्वेस्ट वाला प्लीज नहीं है, प्लीज का मतलब खुश होना है यहाँ पर। ठीक है, डिसप्लीज ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई, ठीक है, डिससेटिस्फाई इसका अपोजिट हो गया। इनके साथ क्या लगाना है आपको, इनके साथ विद लगाना है। ठीक है, एक फील वर्ब है, ठीक है, एक क्राउड है, क्राउड एज ए नाउन भी यूज होती है और एज ए वर्ब भी यूज होती है। ठीक है, और एक थ्रोन, थ्रोन का मतलब क्या होता है, ठूस ठूस कर भर देना, इस थ्रोन के साथ भी क्या लगेगा, विद लगेगा। ठीक है, अब देखिए इन, इन एक ही वर्ब आप कर दो, इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो वर्ब है इनके साथ क्या बाई नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। और एक वर्ब है टू, टू है नो, इंपॉर्टेंट है भी, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, काफी बार पूछा गया है नो, नो के साथ क्या आएगा, टू आएगा। और एक वर्ब है ओब्लाइज, इसके साथ बाई की जगह क्या आएगा, टू आएगा। अब इसके एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूं, द न्यूज शॉक मी, इसका मतलब है उस न्यूज ने मेरे को क्या कर दिया, सॉरी ये आई वाज, द न्यूज शॉक मी, ठीक से नहीं लिखा गया था। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, द न्यूज शॉक मी। अब देखिए आपको क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, वही करना है, वही स्टेप है वो यूज करने हैं, आई, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज, यहाँ पर शॉक थर्ड फॉर्म आ गई। अब शॉक बाय द न्यूज नहीं आएगा, बाई नहीं यूज होगा, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, आई वाज शॉक्ड एट द न्यूज, यहां पर आपको क्या यूज करना है, न्यूज सॉरी एट यूज करना है। इसी प्रकार जैसे एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द न्यूज सॉरी द म्यूजिक, या म्यूजिक इंटरेस्ट्स हर। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है तो यानी कि इज एम आर लगाना है, सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट वर्ब के बाद बाई प्रीपोजिशन नहीं यूज करना, इन यूज करना है। इसी प्रकार नो, ठीक है, एक एग्जांपल नो का भी दे देता हूं। ठीक है, ही नो मी। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा है ही नोज मी, सॉरी ही नोज मी। ठीक है, तो अब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे तो क्या होगा, मी को किस में चेंज करोगे, आई में चेंज करोगे, और नोज है तो क्या आ जाएगा, इज एम आर लगाना है तो आई के साथ क्या आएगा, आई एम नो, और नॉन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, नो। अब आपको बाई हिम नहीं लगाना, नॉन वर्ब के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है, नॉन हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस है आपको करने हैं। ठीक है, अपनी
नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। और कल अपने करेंगे WH वर्ड। देखिए WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनमें हु की पैसिव है, कल हु का कॉन्सेप्ट अपने करेंगे, ठीक है। आप इतना अपने नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।